इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 7 के बारे में, धारा 7। तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 7 क्या कहता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लीजिए कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। अब इसको सिंपल शब्दों में समझिए आप कि एवरी एक्सप्रेशन, कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी भाव, कोई भी वर्ड जब एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया कि आईपीसी के अंदर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अगर एक बार किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया गया कि इस वर्ड का ये मतलब है, तो पूरे इंडियन पीनल कोड में, पूरी आईपीसी में उस वर्ड का मतलब वही माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक बार अगर आईपीसी में ये समझा दिया गया कि डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली वर्ड है कि डिसऑनेस्टली किसको कहा जाएगा, तो पूरे आईपीसी के अंदर जब भी डिसऑनेस्टली नाम का शब्द आएगा, नाम का वर्ड आएगा, तो उसका वही अर्थ माना जाएगा, वही भाव माना जाएगा, वही एक्सप्रेशन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी किसी वर्ड को किसी अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आईपीसी के किसी और सेक्शन में किसी अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई वर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया आईपीसी के किसी भी सेक्शन में, तो पूरे इंडियन पीनल कोड में, पूरी आईपीसी में उस वर्ड का मतलब वही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्रिमिनल नाम का जो वर्ड है, अगर उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया आईपीसी के अंदर कि किस व्यक्ति को क्रिमिनल कहा जाएगा, तो वो क्रिमिनल वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब वही माना जाएगा पूरे आईपीसी के अंदर। तो ये बताया गया है सेक्शन 7 में। आईपीसी के जो सेक्शन 7 है ये यही बताता है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, एक बार किसी वर्ड को, एक्सप्रेशन को, किसी भाव को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया, तो वो फिर हर पार्ट में, इंडियन पीनल कोड के हर पार्ट में उसको उसी तरीके से समझा जाएगा। उसको बार बार अलग तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अलग तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। एक बार किसी वर्ड की परिभाषा दे दी गई, डिफ़ाइन कर दिया गया, उसके बाद पूरी आईपीसी के अंदर उसको वही माना जाएगा। तो ये थी जानकारी आईपीसी के सेक्शन 7 के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 8 के बारे में। देखिए सेक्शन 8 क्या कहता है? इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 8 है, जो धारा 8 है, उसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि द प्रोनाउन ही, इसमें ही को ध्यान से देखिए, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। देखिए वैसे अगर सिंपल आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ही किसके लिए यूज़ होता है? ही हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है, आदमी के लिए यूज़ होता है, और फीमेल के लिए शी यूज़ होता है। लेकिन इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 8 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ही नाम का वर्ड जो है इंडियन पीनल कोड में आ रहा है तो उसका मतलब शी भी होगा। अगर कहीं पर ही लिखा है तो ऐसा नहीं है कि हम ये मान लेंगे कि ये सिर्फ मेल की ही बात हो रही है, वो फीमेल भी हो सकती है। अगर किसी औरत के बारे में, लेडी के बारे में, किसी लड़की के बारे में कोई बात कर रहा है, कहीं पर ही नाम का वर्ड आ रहा है, तो ही नाम का वर्ड हम शी भी मानेंगे, वो फीमेल के लिए भी बात हो सकती है। और इसके आगे क्या बताया गया है? एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ही के डेरिवेटिव्स मतलब हिज या फिर हिम। तो हिज और हिम को हर भी कहेंगे हम, हर भी मान सकते हैं, वो हर भी हो सकता है। मतलब अगर कहीं पर ही नाम का जो शब्द है आईपीसी के अंदर कहीं पर भी आता है तो वो फीमेल के लिए भी यूज़ होगा, वो फीमेल भी हो सकती है। अगर हिम है या हिज है तो वो हर भी पढ़ सकते हैं हम, वो भी फीमेल के लिए यूज़ होगा। तो यही बताया गया कि अगर ही नाम का शब्द पूरे इंडियन पीनल कोड में आईपीसी के अंदर कहीं पर आता है तो उसको ये ना माना जाए कि वो सिर्फ मेल के लिए यूज़ हो रहा है, सिर्फ आदमी के लिए यूज़ हो रहा है। ही नाम का वर्ड्स और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, हिज या फिर हिम, उसको फीमेल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा आईपीसी का सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ये दोनों जो सेक्शंस हैं इस वीडियो में कवर हो चुके हैं हमारे, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड, या लॉ के स्टूडेंट हैं, या लॉ में वैसे इंटरेस्टेड रखते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के बारे में। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया।